अस्सलामुअलैकुम जी, हियर आई एम टू अनाउंस माय बेबी जेंडर रिवील। द वेट इज़ ओवर। देख के आपको थंबनेल से और पिंक बलून्स देख के तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो अल्लाह ने हमें बहुत ही प्यारी सी बेटी अता की है। अल्लाह पाक ने हमारे घर में रहमत भेजी है, जिसका नाम हमने रखा है नूरा बिनते फ़ातिमा। तो ये जो मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी, ये बेबी के होने से 2 दिन पहले की, जो 2 दिन पहले हुआ सब कुछ वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं तो भाई घूम रही थी, अपने रूम की चीज़ें सिलेक्ट कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। ज़िशान जो है वो भी रूम की चीज़ों में लगे हुए थे। हमें तो आइडिया ही नहीं था कि हमारा तो टाइम काफ़ी लेट था। तो ये हम जा रहे थे रूम की वॉल्स पे जो चीज़ें लगानी थी वो सिलेक्ट करने। मुझे आसमान यहाँ पर इतना प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे जी हम जाके अपनी वॉल्स की जो हमने शीट्स लगानी थी हम वो सिलेक्ट कर रहे थे। तो लकीली हम फर्स्ट शॉप पे ही गए, क्योंकि ज़िशान ने पहले सारा विज़िट किया हुआ था। ज़िशान सिर्फ मेरे से सिलेक्ट करवाने जा रहे थे कलर। पहले हमने पूरे रूम का थीम जो है वो वाइट एंड गोल्ड का ही रखा हुआ था। फिर बाद में मेरा माइंड चेंज हुआ, आपको बताऊंगी कैसे। तो यहाँ पे ये लोग जो है वो अंदर रेट वगैरह कर रहे थे। तो उस पास में मुझे यूरो स्टोर नज़र आया। मैं कहा मैं तो जाके अपने स्नैक्स की शॉपिंग कर लूँ। तो बाद में ज़िशान जो है वो, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो सामने मैंने कहा चलो मैं जाके अपनी चीज़ें ले लेती हूँ। शॉपिंग जो है वो मैंने अपनी की, चीज़ें स्नैक्स वगैरह लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी घर पे। तो हमारी आदत है, हम चाय के साथ स्नैक्स के बगैर हमसे चाय नहीं पी जाती। तो ये जो हमारे घर की हालत है, 2 दिन पहले हमारे घर का ये हाल था नोरा के आने से पहले। तो बुरी हालत हुई हुई, सारी लेबर लगी हुई, पेंट हो रहे हैं, सीलिंग हो रही है, लाइट्स लग रही हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम, मतलब इतने सारे काम, एसी फिट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो घर में मेस हुआ हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग आ गए उसी दिन शाम को पिज़्ज़ा खाने के लिए। हमें भूख लगी हुई थी तो हमने कहा चलो चल के खाते। मतलब मैं टिकी तो हूँ ही नहीं ना, मेरे घर वाले सारे सब ज़िशान को कह रहे थे कि तुम इसे ले ले के क्यों फिर रहे हो, उसे घर पे अब टिकने दो। मेरी अम्मी फ़ोन करके मुझे कह रही हैं फजर अब तो टिक जाओ, पूरे 9 मंथ्स जो है वो तुम नहीं घर पे टिकी, तुम हर जगह पे घूम रही हो, हर जगह पे जा रही हो। रूम की चीज़ें जो है वो ज़िशान भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़िशान को था नहीं रहना इसने, मेरे से भी ज़्यादा इसने रहना है, तो हर चीज़ इसकी पसंद की होनी चाहिए। तो इसलिए जो है वो मुझे ज़िशान उस दिन ज़बरदस्ती लेके गए, मैं नहीं जा रही थी। तो रात में हमने जो है वो पहले सब पिज़्ज़ा खाया, सब ने खाना वाना खाया। उसके बाद हम चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो मेरी जो कज़न है, जो मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ भी हैं, तो वो मुझे कहती फजर मुझे लग रहा है तुम्हारी कंडीशन देख के 2-3 दिन में बेबी आ जाएगा। मैं कहा हाँ तुम तो बड़ी डॉक्टर हो ना, अभी तो मेरे 20 डेज़ पड़े हुए हैं। तो ऐसा ही हुआ, पूरे 2 दिन बाद बेबी आ गया भाई घर में। वेलकम। हाँ फजर, इस साइड पे तो केक है। तो ये जी हमारा वेलकम किया था सब घर वालों ने, अयाज भाई ने, मेरी सिस्टर ने, उनकी वाइफ ने, सब ने मिल के। तो ये हमारे लिए बेबी के लिए वेलकम, क्योंकि टाइम बहुत कम था। हम मेरे ख्याल में हम कितने बजे घर से गए थे, 3 बजे शायद घर से हम गए थे, और रात को हम 10-11 बजे घर पे वापस भी आ गए थे। तो सारे हंस रहे थे। मेरी सिस्टर कहती मुझे लग रहा है कि जैसे तुम लोग गए थे और हाथ लगा के तो बेबी लेके आ गए हो। तो मैं, क्योंकि सी सेक्शन तो हुआ नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारी लड़कियां मेरे से मैसेज करके पूछ रही थी कि आप ही आपका सी सेक्शन हुआ है। तो नहीं, मेरा सी सेक्शन नहीं हुआ था। नबा की दफ़ा भी नहीं हुआ था और अभी भी नहीं हुआ था। तो सी सेक्शन ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ 4 आवर्स जो है वो उन्होंने आपको रखना होता है। बेबी को उन्होंने नर्सरी में रख लिया था उसकी सेफ्टी के लिए, उसका सारा चेकअप करने के लिए। मुझे मेडिसिन वगैरह 4 आवर्स लगी। उसके बाद हमें जो है वो उन्होंने फ्री कर दिया था हॉस्पिटल से। मम्मा कर दे, सारी सारी कर दे। वेलकम बेबी गर्ल, वेलकम। तो यहाँ पे हमने जो है वो केक कटिंग किया। ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, ये आपकी लाइफ में जो है वो बड़ी हैप्पीनेस लेके आती हैं। हमने किसी को नहीं कहा था कुछ करने के, सबने इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया था हम जब घर आए। तो क्योंकि हम जल्दी आ गए थे तो ये थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि घर में मेस बहुत ज़्यादा था। सब कुछ क्लियर करने में, रूम जो है वो शिफ्ट करने में इन्हें टाइम लग गया, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें जो है वो पुराने वाले रूम में थी जब हम घर से गए थे। तो ये नूडल्स की स्टोरी बड़ी मज़े की है। ये नूडल्स मैंने रात को बनाए थे जिस दिन नोरा पैदा हुई है। मेरा दिल बड़ा चाह रहा था खाने
बनाने का, तो मैं कहा मैं बनाती हूँ। तो मैंने नूडल्स बना लिए, तो ज़िशान कुछ खाने के लिए बाहर से ले आए। फिर मेरे नूडल्स रह गए, मैंने कहा मैं सुबह खा लूँगी। तो जो है वो फिर रात को लेट नाइट मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो नूडल्स बीच में ही रह गए। फिर नेक्स्ट डे जो है वो जब सारे गेस्ट जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ सारे भाई सब मिले ना, तो नोरा को देखने आए, तो फिर सब ने नूडल्स मिल के खाए। तो मैं बड़ा हंस रही थी, मैं कहा अल्लाह पाक के काम देखो, जिसकी किस्मत में जो चीज़ होती है ना उसी को मिलती है। मेरी किस्मत में नूडल्स नहीं थे, तो यहाँ पे जो है वो सब ने खाना खाया था। तो ये मेरा शाम का खाना हो रहा था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे फर्स्ट ब्रेकफास्ट किया था। मम्मा शीरमा लेके आई थी सियालकोट से मेरे लिए, जो मुझे बड़े पसंद है जिस बेकरी के। तो नोरा जो है वो पास मेरे सो रही हैं। फिर लेट नाइट इनको भूख लगी, तो इन्होंने सबने अपने लिए KFC मंगवाया, क्योंकि 3-4 दिन तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खा सकती थी, तो इसलिए मैंने नहीं खाया। तो स्टोरी जो है वो मैं आपको ये सुना रही थी कि मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, तो मैं बड़ी डिस्टर्ब थी। तो ज़िशान भी कहते हैं मुझे नींद नहीं, हालांकि हम लोग इतने थके हुए होते थे, हम सिर्फ लेटते थे सो जाते थे। तो ऐसे होता है ना, अल्लाह की तरफ से आपके दिल में एक इशारा सा आ जाता है, शायद ये कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे जो है वो नानू और दादू ने फर्स्ट बात दिया था नोरा को, तो ये उसकी आवाज़ सुने ज़रा।